हर चीज़ अवेलेबल नहीं रहेगी, हर चीज़ मिलेगी लाइफ में। कहीं ना कहीं तो आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो जी, जैसे कि आपको पता है पिछले व्लॉग से कि मैं ससुराल में आ गई हूँ और सुबह सुबह उठना मेरा थोड़ा सा लेट ही होता है और ससुराल आने के 3-4 दिन बाद का ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आते ही मुझे थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी थी। घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, डस्टी हो रखा था। बट आज से मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी, सुबह थोड़ा सा लेट ही उठना होता है क्योंकि श्रेय का वैकेशन चल रहा है, बच्चों की कोई ज़्यादा भड़बड़ है नहीं। और मैं बताऊँ अभी मैं 5 बजे उठी थी, बट वही है सारा सब कुछ करते करते हाइजीन रूटीन ब्रशअप वगैरह करते करते 5:30 बज जाते हैं। और 5:30 बजे इतना ज़्यादा उजाला हो जाता है मानो सुबह के 7 बज गए हो। तो यहाँ पे बस इस तरीके से मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह शुरू कर दी है पूरे घर की, क्योंकि मेरी रोज़ की क्लीनिंग होती है। छत में नहीं साफ़ करती हूँ क्योंकि इतना बड़ा छत है ना कि रोज़ मुझे 1 घंटा छत में देना पड़ेगा, तो मैं छत रोज़ रोज़ नहीं साफ़ करती हूँ, महीने में 1 बार मम्मी कर देती हैं। सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ करनी होती हैं, झाड़ू वगैरह लगाना होता है। और मैं ऊपर आई थी ना, इतना अच्छा नज़ारा लग रहा था, आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गाँव की सुबह बड़ी सुकून वाली होती है और इतनी अच्छी खुशबू आती है सुबह सुबह। यहाँ पे मम्मी का मट्ठा वगैरह तैयार हो रहा है, मतलब जो दही होता है ना उससे मक्खन वगैरह निकालना, वो सारा काम चल रहा है। लाइट थोड़ी सी कम आई थी आज, इसलिए बर्फ़ नहीं हुआ, तो घी ना ऐसे पिघला हुआ निकल रहा है। बाकी ऐसा निकलता है ना, ऐसा मतलब एकदम बटर जैसा मक्खन निकल के आ जाता है। तो ये सारा जो बड़े बर्तन में इकट्ठा हुआ है मक्खन, उसको पका करके घी बनाया जाता है इस तरीके से। तो सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं सुबह सुबह, और ये भी उठ चुके हैं, तो ये अपना फ्रेश अप वगैरह हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे सोफ़े वगैरह सही करने होते हैं सुबह-सुबह, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगा कर के सोफ़े सही कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा भी कोई बैठता है तो बहुत जल्दी मेसी हो जाते हैं, ये ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे सारी साफ़-सफ़ाई करके पूरे घर की अच्छे से आंगन वगैरह धुलना और अच्छे से पोंछा वगैरह लगाना, फिर नहा धो कर के मैं आ चुकी हूँ। और यहाँ पे इतनी जल्दी-जल्दी सारे काम हो जाते हैं ना, क्योंकि मम्मी हेल्प करवा देती हैं, तो जल्दी से हो जाता है। पता है अभी 8 भी नहीं बजे और मैं नहा धो कर के रेडी हो गई हूँ। सारी साफ़-सफ़ाई हो चुकी है और यहाँ पर मैं अपनी स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ। आप लोग पूछते हो ना दी आप कौन सी क्रीम लगाते हो, हम लोग के साथ शेयर किया करो। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस वॉश करा है फेस वॉश से, इसके बाद यहाँ पे जॉनसन बेबी का जो क्रीम है ना वो लगाती हूँ। हाँ, मुझे पता है आप लोग हंस रहे होंगे, बट ये क्रीम बहुत अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए। साथ ही साथ फिर लगाती हूँ सनस्क्रीन। आजकल सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप घर में रहते हो, बट आपके घर से ऐसी कोई विंडो या डोर होगा जहाँ से सनलाइट आती होगी। वो सनलाइट बहुत नुकसानदायक है गर्मियों में, तो घर पर भी अगर आप रह रहे हो तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। बाहर रह रहे हो तो ज़्यादा एसपीएफ वाली सनस्क्रीन लगाइए। लिपस्टिक, बिंदी ये तो फिर है ही, और बस यहाँ पर हो जाता है मेरा स्किन केयर रूटीन फिनिश। बालों में मैंने बनाना पिन लगा लिया है और बस सर पे पल्लू करके चलते हैं मंदिर की ओर, फिर करते हैं घर पे आके पूजा। रोज़ मंदिर आती हूँ, सबसे पहले मंदिर की सफाई करती हूँ, क्योंकि जो भी भक्तजन आते हैं ना, थोड़ा-सा फूल, पानी ऐसा हो जाता है, तो वो सारा साफ़ करके उसके बाद फिर मैं भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाती हूँ एंड इसके बाद जो है पूजा करती हूँ मंदिर की। फिर जाती हूँ घर पे, फिर घर पे जो मंदिर है वहाँ पर पूजा करूँगी, आरती करूँगी, भगवान का स्नान, भोग, श्रृंगार इस तरीके से होता है।
बाहर पूजा करी, फिर अंदर आके पूजा करी और अब टाइम हो रहा है थोड़ा-सा चाय नाश्ता का। श्रेय भी उठ गया है, उसको भी भूख लगी थी तो मैंने उसको ना चाय दूध मिक्स करके दिया है और यहाँ पे मैंने अपने लिए भी चाय ले ली है। मम्मी जी ने सुबह पी ली थी चाय, तो बस हम दोनों ही बचे थे और श्रेय ने कुछ ऐसा तो कुछ बोला था तो मैं उसको समझा रही थी और डाँट भी रही थी। वाइट वाली थी ना वो कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ये बोलने से पहले 100 बार सोचा करो कि तुम क्या बोल रहे हो। समझ आई, अब आप बड़े हो रहे हो। ओके, हर चीज अवेलेबल नहीं रहेगी, हर चीज मिलेगी लाइफ में। कहीं ना कहीं तो आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप दोनों फिर खाने बैठो। हाँ। बच्चे ना दादू दादी के पास आकर के इतने ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, फिर उनको ना ही पढ़ाई दिखती है ना ही कुछ दिखता है। और वो, हाँ याद आया, वो ना ऐसा ही कुछ बोल रहा था, मम्मा ये होना चाहिए, मुझे इस चीज़ की दिक्कत है इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे ये हो रहा है फलाना ढिकना। तो फिर मैंने कहा कि बेटा लाइफ में हर प्रॉब्लम आएगी, बट आप ऐसा तो नहीं ना इस प्रॉब्लम की वजह से आप पढ़ना छोड़ दो या कुछ करना, क्योंकि यहाँ पे उसकी स्टडी टेबल भी नहीं है तो बोलता कमर दर्द हो रही है, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी सब कुछ चीज़ें, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहे हैं। तो फिर मैंने उसको समझाया, अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप अलग रूम में जाइए और अगर आपके पास स्टडी टेबल नहीं है तो आप एडजस्ट करना सीखिए, क्योंकि हम लोग भी पढ़ते थे। ये सारी चीज़ें मैं उसको समझा रही थी कि लाइफ में हर चीज़ें नहीं मिलती हैं, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है। और वो समझ भी गया था क्योंकि वो बहुत अच्छा बच्चा है। तो जी यहाँ पे मैंने अरवी बॉईल करने के लिए रख दी थी। आज लंच में बनने वाली है अरवी की सब्ज़ी, साथ में बनेगा केरी का रस जो कि पापा लाए थे और पापा मम्मी को ना रस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब तक मैं यहाँ पे हूँ मेरा बस यही है कि मैं उनके मनपसंद का सब कुछ बनाऊँ, उनको जो खाना है वो बना कर के खिलाऊँ। मैं अपना नहीं सोचती हूँ जब तक मैं यहाँ पे हूँ, बस ऐसा लगता है कि सबको मैं अपना अच्छा-अच्छा खिलाऊँ, अपनी तरफ से सबको खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तो जी यहाँ पे मेरा आम रस बन के तैयार हो गया है, फ्रिज में रख दिया है और मम्मी को ना जो गन्ने का रस होता है ना उसके अंदर चावल उबाल के, जो स्पेशली बुंदेलखंड यूपी से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा यहाँ पे रशियार ऐसा कुछ बोलते हैं इस मिठाई को, तो वही मैं बना रही थी। बहुत पसंद है ये ना, बहुत पुरानी चीज़ है जो हमारी दादी नानी बनाया करती थी, बहुत हेल्दी चीज़ है जिसमें शुगर नहीं जाता। जो गन्ने का रस होता है वो डाला है और फिर उसमें ना चावल डाल दिए, अच्छे से चावल बॉइल्ड हो जाएंगे एकदम, डेज़र्ट हलवा जैसा बन जाना चाहिए चावल, जब तक हमें उबालना है। तो यहाँ पे ये उबल रहा है, जब तक मैंने कहा ये वाला जो बेडरूम है वो सही कर देती हूँ, क्योंकि जहाँ पर ड्राइंग एरिया है, हमारा बैठक रूम है, वो तो मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया था, सही कर दिया था, बट यहाँ पे श्रेय थोड़ा सा लेट उठा था तो मुझे अब जाके टाइम मिला ये सारी चीज़ें करने का, तो मैंने वो सारा सही करा। और हमारा मैट्रेस है ना, स्प्रिंग मैट्रेस है, तो कहीं कहीं से ना पता नहीं कैसा चुभता सा है, तो मैंने ये डाल लिया था उसके ऊपर। मैंने ये वाली बेडशीट चेंज नहीं करनी थी क्योंकि मैंने कल परसों ही इसको चेंज करी थी, तो फिर मैंने वही झड़ा करके लगा दी है। अब बारी आती है ड्रेसिंग टेबल की, इसको भी मैं एक हाथ मार देती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा बंद रहता है रूम, लेकिन पता नहीं फिर भी इतनी ज़्यादा धूल डस्ट आ जाती है ना कि फिर इस पे हाथ बिना मारे साफ़ करे चैन नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दिया है और यहाँ पे मेरा बेडरूम चमक गया है। एसी चला दी है ताकि एकदम ठंडा हो जाए रूम, और बस ये हो गया है हमारा तैयार। और अब वापस से आ जाते हैं किचन में। किचन में देखा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बन चुका था। ये देखिए चावल कैसे टूट के पक रहे हैं और इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी ना। इसमें शुगर गुड़ किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप दूध के साथ थोड़ा सा 2 चम्मच ये लीजिए एंड दूध डाल के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है ये। अरबी की सब्ज़ी भी मैंने बना ली है, साथ ही साथ आटा गूँथ लिया है और यहाँ पे नहाना धोना हो रहा है सब लोगों का। श्रेय भी नहा रहा है, मम्मी ने नहा लिया है, तो इस तरीके से अभी सबका मतलब कहने का मतलब नहाना धोना चल रहा है। मुझे इस वक्त थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं अपने लिए 1 गिलास पानी लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है। काम करते करते इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, आई थॉट कि चलो मैं अपने लिए 1 गिलास पानी लेकर के आती हूँ और पी लेती हूँ आराम से बैठ के। एक रूम में एसी चल रही थी ना, इस वाले रूम में ही एसी लगी हुई है, तो मैं मतलब थोड़ा सा रेस्ट करना होता है तो मैं इसी रूम में आ जाती हूँ और बस मुझे रेस्ट मिल जाता है। और यहाँ पे मैं हस्बैंड
उनको दिखा रही थी कि आपने इतनी ज़्यादा सनस्क्रीन लगा ली है ना कि पूरा आपका चेहरा वाइट वाइट हो गया, ये देखो। तो बोले थे अच्छा इतनी नहीं लगाई जाती, मैंने कहा नहीं थोड़ी सी ही लगाई जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाई जाती। और यहाँ पे श्रेय नहा धो करके आ गया है तो इसको भी रेडी करना होता है। हो जाओगे रेडी कि मैं करूँ? अच्छा दिखाओ कैसे बाल करते हो। करो 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 जल्दी करो फटाफट। ये कौन सा तरीका है? चाइनीज। लाओ हम करें, अच्छे नहीं लग रहे बाल, चंपू लग रहे। रुको जरा, चंपू सबर करो। ए चंपू। इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, मम्मा मैं कर लूँगा, बट उससे ना जितना हो पाता है वो कर लेता है। जैसे कपड़े वगैरह वो सही पहन लेता है, लोशन पूरी बॉडी में अच्छे से लगा लेता है। बस थोड़ा सा कॉम्बिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी वो धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहा है और सीख भी जाएगा बहुत जल्दी। सबको भूख लगाई थी तो सबको खाना वाना सर्व करके लास्ट में खाते हैं मैं और मम्मी आराम से बैठ के बढ़िया कूलर चला के और खूब सारी बातें करते हुए अपना लंच करते हैं। बहुत मज़ा आ गया था आज तो, क्योंकि अरबी की सब्ज़ी थी, साथ में आम रस था और दही था। इस तरीके से लंच वंच करके फिर सब लोग के कपड़े वगैरह धुले, बर्तन वगैरह धुले, किचन साफ़ किया, यही मतलब डेली का काम रहता है, दैट्स इट। और धूप इतनी ज़्यादा थी कि मैं क्या ही बताऊँ, सिर्फ मैं इतने से कपड़े डालने आई हूँ, इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रखा था। मतलब जैसे ऐसे गिरता है ना पानी सा ऊपर से नीचे तक, वैसा मतलब स्वेटिंग हो रहा था। इतनी तेज़ धूप है, हमारे यहाँ रेड अलर्ट अभी दे दिया गया है क्योंकि इतनी भीषण गर्मी है ना और लोगों को काम पे जाना आना जाना सब रहता है। तो फिर यहाँ पे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है कि भाई प्लीज़ आप दिन में बाहर ना निकलिए एटलीस्ट, क्योंकि धूप बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बीमार ना हो जाओ कहीं। और मैं तो श्रेय को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देती क्योंकि 45 अब टेम्परेचर हमारे यहाँ शो कर रहा है वेदर में। और यहाँ पे सारा काम करके अपना हाथ पैर धो करके स्किन केयर रूटीन करना थोड़ा सा बनता है, क्योंकि दिन भर हम काम 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 करते हैं, अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो बस अपना बैठी हूँ आराम से, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और मैंने श्रेय को भी बुला लिया कि आओ तुम भी सो जाओ थोड़ा सा, और फिर बस थोड़ा सा रेस्ट करके और शाम को मिलते हैं आपको। इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शाम के बज रहे हैं 7 और हमारे यहाँ ना लाइट का इशू हो रहा है। तो मैंने तो भाई कपड़े वपड़े चेंज करके और अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे जाऊँगी, थोड़ा सा बैठूँगी। और उसके पहले ही मैंने सारी डिनर की प्रिपरेशन कर दी है कि भाई जैसे ही पापा जी आएंगे 7:30 पौने 8 पे, तो मैं जल्दी से उनको डिनर दे दूँगी। और आज मैंने डिनर में बनाया है आलू पराठा और ऊपर से लाइट नहीं आ रही है। अगर मुझे ऐसा पता होता कि लाइट नहीं आ रही है तो फिर मैं बनाती भी नहीं। तो चलते हैं ऊपर थोड़ा सा छत पे, हवा लगेगी क्योंकि यहाँ तो इन्वर्टर से पंखा है, लाइट चल रहा है तो पंखा से उतनी सफिशिएंट हवा नहीं लग रही है, गरम गरम हवा आ रही है। तो आप देख सकते हो कितना स्वेटिंग हो रखा है। और मुझे हो गई एक बहुत बड़ी दिक्कत, यहाँ पे ना मेरी नोज़ अंदर से ड्राई हो रही है, पता नहीं। फिर यहाँ पे मैंने अभी कोकोनट ऑयल लगाया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा शाइनिंग कर रहा है। तो मैंने कोकोनट ऑयल लगाया है, मम्मी कह रही थी कि लगा लो तो उससे आराम मिलेगा। जब नोज़ अंदर से ड्राई हो जाए तो बहुत दर्द भी हो रहा है मुझे, बहुत जलन जैसा हो रहा है। देखते हैं कब तक क्या आराम मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा आज रात तक आराम तो फिर कल दवा वगैरह मंगाऊंगी या फिर मैं जाऊंगी। आटा लगा दिया है, कॉटन के कपड़े से गीला करके कपड़ा मैंने ऐसे ढक दिया है। और यहाँ पे आलू पराठे की फीलिंग तैयार है, दूध भी बॉईल हो गया है, चटनी भी मैंने बना ली है। ऊपर आई और लाइट आ गई। रस सो फ्रेश। समर में सबसे अच्छा ड्रिंक है तो गन्ने का रस।